भारत के अंदर इतनी बड़ी आबादी को न केवल सुरक्षा देना बल्कि भारत के मान प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर स्थापित करने का दायित्व आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल हो पाया है। ये बदला हुआ भारत है, ये कल का भारत नहीं है। ये कल का भारत नहीं है, ये आज का भारत है, जो भारत विश्व पटल पर खड़ा होकर आज जब 1947 में जब भारत की आजादी का 100 साल पूरा होगा तो उस समय भारत विश्व के समृद्ध राज्य में शामिल होगा। ऐसा संकल्प है देश का। इस देश में 70 साल आजादी के बाद भी कोई भी एक संयुक्त प्रोग्राम, कोई भी एक कार्यक्रम ऐसा न चला जिसमें पूरे देश के लोग समाते हो। पहली बार मोदी जी ने भारत के अंदर गारंटी प्रोग्राम दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए अनिवार्य रूप से छत देने का काम करेंगे और 4 करोड़ लोगों का छत बनाने का काम किया। ये गारंटी प्रोग्राम के अंदर में आया है। उन्होंने ये तय किया कि देश में हर गरीब को शुद्ध पीने का पानी का अधिकार है। ये तो 24 तक इस लक्ष्य को पूरा करना था। सभी जगह पर टेंडर से लेकर सारा चीज हो चुका, लेकिन कहीं कहीं पर राज्य सरकार की शिथिलता का कारण विलंब हो सकता है। लेकिन लक्ष्य अधिक है कि हर दरवाजे में नल जल देने का तैयारी भारत सरकार का है और ये कल्पना को यथार्थ में भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। अब सोचो कि कोविड के बाद इतनी बड़ी आबादी को गारंटी 5 किलो अनाज मुफ्त में, 5 किलो अनाज, और केवल आने वाले 5 साल तक भी अनाज आपके दरवाजे में आएगा, ये तय उन्होंने किया है। लगभग 50 से 60 करोड़ ऐसे लोग जिन्हें कभी भी 2 जून की रोटी कम न पड़े, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, भारत विश्व में पहला ऐसा देश होगा जिस देश ने अपने लोगों के लिए हेल्थ स्कीम प्रारंभ किया और आयुष्मान भारत के तहत कम से कम आपके परिवार, होता क्या था बताओ, जब गरीब घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, बड़ा बीमारी होता था, तो कभी कभी हम लोग केवल हॉस्पिटल तक जाते थे, रोग के बारे में पता करते थे और वहीं से घर वापस आते थे। कुछ लोग हिम्मत जुटाते थे कि भाई इससे आगे चलो कुछ भी हो जाएगा, इलाज कराएंगे। जिसने हिम्मत जुटाया उसका पीढ़ी आज खड़ा नहीं हो पाया और जो वापस लेके आया उसका आने वाला जो व्यक्ति थे, जो मरीज थे, वो दुनिया में नहीं रहे। ये सच्चाई थी, क्योंकि हम इलाज नहीं करा पाते थे। मैं लगातार कह रहा हूँ, आज के समय में इतना महंगा इलाज में पढ़ाई दवाई, ये दोनों को ये अभी गरीब से दूर होते जा रहा है, मैंने कहा था। और उसी के ऊपर गारंटी प्रोग्राम लेकर आए हैं कि अब गरीब घर का कोई व्यक्ति कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का अपना इलाज करा सकता है। ये मोदी साहब का गारंटी है और इसी गारंटी में हर परिवार भारत माता के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश माता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब बताओ, इसी जगह पर पिछले 15-20 साल से इसी चौक पर एक रेलवे का फाटक चेंज नहीं हो रहा था। बोलो, आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हम लोग भुक्तभोगी होते थे, आए और खड़ा होना है, ट्रेनें जाएंगी, पास हो रहा है, जा रहा है, लंबा लाइन, लंबा जाम। हमको लगता है कि मेरा पार्टी वाला लोग बोला यही जगह ज्यादा रुकते हैं तो पार्टी ऑफिस भी यहीं पर खोल दिया था। बोला उधर जाके धनबाद में नहीं रुकते, यहीं रुकते तो यहीं ऑफिस खोल देते हैं बोलते। आके नहीं बोलिए जाम, आपके दरवाजे में लंबा लाइन लगता था, एक गाड़ी को पार होने में दिक्कत होता था। आज देखो भारत की गति कैसे बढ़ी है। भारत की गति उसके सड़क से नापिए, जो गाड़ी 40 के स्पीड पर नहीं चलता था, आज उसी सड़क पर गाड़ी 80 के स्पीड पर दौड़ रहा है। ये तरक्की का मानक है, ये तरक्की का मानक है। हाईवे बने हैं, क्योंकि ये देश को गतिमान बनाना, ये मानवीय लोगों को कभी एक मान लो, एक हॉस्पिटल ले जाते समय सबसे तकलीफ कब होता है? कोई मरीज को उठा के आप हॉस्पिटल ले जा रहे हैं और गेट जाम,
अगर गेट जाम रहा, अगर ज्यादा देर जाम रहा, तो देखिएगा कि हम जाम के कारण उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए और कभी कभी हम अपना परिवार को भी खो देते हैं। ये सारा तकलीफ हुआ करता था। छोटी छोटी तकलीफें कभी कभी ये बड़े बड़े जो लोगों के अरमानों को खत्म कर देती है। आइए इसी पर्व में गारंटी प्रोग्राम के अंदर आने वाले समय में, आने वाले 5 साल तक भी यही राशन आपके घर तक पहुंचेगा। लेकिन इससे बड़ी जो तैयारी है, जहां हमको देखना है, जहां हमें चिंता करनी है कि ये सबसे सुलभ और सबसे बेहतर जो होने वाला है, वो होने वाला है कि अब गरीब घर का बेटा बेटी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारी शिक्षा नीति बदली है, जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति हमारा आया, इस शिक्षा नीति के तहत हमारे गांव के बच्चे जो 10-12 करने के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जो ग्रेजुएशन करते थे लेकिन कोई टेक्निकल साइड में जा नहीं पाते थे, वो बच्चे अब जाएंगे। हमारे तेज बच्चे होते थे लेकिन हम अभाव के कारण और कभी कभी भाषाई दिक्कत के कारण हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट इंग्लिश में, क्योंकि इंजीनियरिंग करेंगे इंग्लिश में, एमबीए करेंगे तो इंग्लिश में, एमबीबीएस करेंगे तो इंग्लिश में, ये कोई भी विशेष अगर कोर्स करने जाए तो कभी कभी हमारा दिक्कत क्या है, जब हम जन्म लिए तो खोटा में जन्म लिए तो खोटा माई माई करते हुए बढ़े। अब उससे थोड़ा आगे गए तो सीधे हमको हिंदी में थोड़ा, आप एडमिशन करा दिए स्कूल में तो हिंदी बात चलने लगा। उससे थोड़ा आगे जाने का सोचे तो इंग्लिश आके खड़ा हो गया है। अब बताओ, ये तीन, एक हमारा परिवार का लोगों को एक साथ 3 भाषा तैयार करना पड़ता था, तब जाके पूरा हो पाता था। लेकिन अब आदरणीय मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के तहत अब आपका बेटा बेटी अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहे, एमबीए करना चाहे तो रीजनल भाषा में भी कर सकता है, मेडिकल आप हिंदी में कर सकते हैं। ये सुविधा मिलता है, ये सुविधा भारत के अंदर में भाषा संपर्क है। ये भाषा के चलते हम अपनी पढ़ाई और डिग्री पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन को आप भविष्य में देखेंगे। जब आप 5 साल 7 साल बाद देखेंगे तो गरीब के घर में पढ़ने वाली एक बेटा बेटी भी आपको इंजीनियर और डॉक्टर मिलेंगे। ये व्यवस्था के तहत उसका हिम्मत बढ़ेगा और उठाने पूरा करना चाहिए। आपको कभी कभी चीजों के मूल्यों को अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, कभी भी विषय को सीधे तौर पर नहीं दिया जाता है, रखा नहीं जाता है। लोकमत को तो इकट्ठा लोग करते हैं, लेकिन लोकमत को परिभाषित करने में कहीं न कहीं गलती कर जाते हैं। लोकमत की परिभाषा में एक बात का पूरा ध्यान रखना, जिन लोगों के हाथ में दायित्व है वो कोई साधारण लोग नहीं है, जीवन त्याग करके आए। और त्याग की परिभाषा 2 महीना 6 महीना में तैयार नहीं होता है। एक लंबी लड़ाई के बाद ये प्रदेश भी 100 साल संघर्ष किया है। आज देखो, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को इस प्रदेश का दायित्व मिला, पिता पुत्र को 5 बार वोट लेने का मौका मिला है, लेकिन प्रदेश में किसी को इस शासन से भरोसा नहीं, इस शासन से भरोसा नहीं। और देखो, अपनी गलती से किसी ने कहा था कि तुम अपना रजिस्ट्री अपने साइन से अपना जमीन ले लो, ये मोदी जी ने कराया, आपने किया है। आपने अपने घर में करोड़ों रुपया रखने का, आपके नौकर के घर में 50 करोड़ रखने का क्या जरूरत था भाई? ये पैसा कहां से आया, इसका सोर्स क्या है? और उसके तहत आप अगर जेल जाते हैं तो बोलते हैं मोदी जी फंसा रहे हैं। बताइए, ये आपका कर्म आपको फंसा रहा है। आप राज्य को, मैं कभी भी प्रतिपक्ष रूप से लेता नहीं, मैं मीडिया को भी कहता हूं कि ये मेरे लिए ये विपक्ष के रूप में अवसर कोई और मानता होगा, सुरेश मान तो नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि इनकी परिपाटी है, सोरेन फैमिली की परिपाटी है। 93 में भी जब इन्हें राज्य के संघर्ष के बाद पार्लियामेंट में अवसर मिलता था तो पार्लियामेंट में भी इस प्रदेश को 93 में शर्मसार करने का काम किया था, झारखंडियों का माथा झुकाने का काम किया था और झारखंड को करोड़ों में बेच दिया था। आज देखो, पीढ़ी निभा रहा है, कोई गलती नहीं हेमंत सोरेन की। बाबा भी ऐसे करते थे तो बेटा भी यही कर रहा है। बोले क्या करेंगे, बाबा जो सिखा के गए वो इतना करेंगे, तो बेटा भी वही काम करने के लिए निकला है, ये कांग्रेस भी वही काम कर रही है। और आप बताओ, ये लोग वोट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? ये इधर कौन लड़ रहे हैं कांग्रेस से? मथुरा बाबू, मथुरा बाबू लड़ रहे हैं। मथुरा बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा से वोट मांग रहे हैं। अब बताओ, मथुरा बाबू को बताना चाहिए कि यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पार्लियामेंट मेंबर जाता है वो गिनती अच्छी रहती है, विपक्ष में रहता है, सरकार में भी रहता है, कभी मंच में खड़ा होकर, कभी हाउस में बोलते हुए देखे हैं क्या? कभी देखे हैं क्या? कभी सुने हैं क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके लिए पद को भरना जरूरी है।
यहाँ के लिए विचार करना जरूरी नहीं है। हम यहाँ के विचार को लेकर जा रहे हैं। पिछली बार जो बड़ा काम आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने किया है, वो किया है क्योंकि मजदूर घर से आए हैं। मजदूर से लेकर सांसद तक का उनका सफर रहा है। राज्य में मंत्री रहे, 3 बार रहे, मृदुभाषी है। कभी भी आक्रामकता उनके संबोधन में नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई सर चढ़ के लोगों का आदर और सम्मान करने ना जाने। ऐसे चीजों को मेरा समाज बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा बर्दाश्त नहीं हो सकता। राजनीति में राजनीति करने का सबको अधिकार है। आइए पटल पर आइए, काम बेहतर करके दिखाइए। ध्यान रहे कि काम पब्लिक चाहता है, काम रिजल्ट चाहता है। आज के दिन में पब्लिक परिणाम चाहता है और हम परिणाम देने के लिए आते हैं। सुरेश माधव परिणाम देने वाला है और मेरा नेतृत्व परिणाम देने वाला है। एनडीए भारतीय जनता पार्टी आपको मिलकर आने वाला 5 साल मात्र वोट नहीं, बल्कि आपका सम्मान, देश का सम्मान हमारी प्राथमिकता होती है और इस सम्मान को बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करते हैं। आइए, जो समय में कह रहा था कि विपक्ष के लिए कह रहा था कि दादा वोट तो मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के चयन का वोट है कि नहीं? बताइए, आपका वोट से किसका चयन होगा? बताइए। मोदी जी का चयन होगा ना? आप किसको जिताने जा रहे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बैठाने की तैयारी हमारी है। तैयारी है कि नहीं? कोई कथा को तो तैयारी है ना? तो तैयारी अगर है तो फिर मथुरा बाबू से भी तो ये पूछा जाएगा, ये पूछना चाहिए कि मथुरा बाबू आपका प्रधानमंत्री कौन है? पूछना चाहिए कि नहीं? ये बाबा वोट जानो कि नहीं? वोट हमारा भारत साजले वोट के दूल्हा कौन है पता करना पड़ेगा ना। लोग के रेडी कर रहा है, लोगों को रेडी कर रहा है कि चलो बारात जाना है। अरे बारात तो जाएगा, दूल्हा का नाम तो बताओ पहले कि दूल्हा कौन होगा जो मोदी को तक कर देने का काम करेगा। ऐसा दूल्हा नहीं है, क्योंकि बंगाल में दीदी से अगर आप पूछेंगे तो बोलेगा हमको राहुल पसंद नहीं है। तुझे पूछिएगा हमको पसंद नहीं है। उधर महाराष्ट्र वालों को पूछिएगा हमको पसंद नहीं है, बोलेगा। भी बोलेगा हमको पसंद नहीं है। ये बताओ, ये लोग ढोंग करके वोट को लेना चाहता है, लेकिन देश कौन चलाएगा ये बताना नहीं चाहता है। बोलिए, जो बताएगा ना वहां वोट में जो देश को बनाएगा उसी को वोट देने का काम करेंगे। और जो राम को लाया है क्या देखिए करेंगे ना? बताओ, 500 साल बाद स्थापित किए, 370 पर काम किए, जो कहा है वो किया है। आगे भी जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे। आपकी मर्यादा, आपका शान आन, ये हमारा दायित्व है, इसको निभाएंगे। ये दायित्व आप निभाइए। 25 तारीख को ऐतिहासिक वोट करिए। कुछ चीजें चल रही है जिसका कोई वजूद नहीं। एक मयान के 2 तलवार आपस में द्वंद्व दिखाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इससे बचने का काम करिएगा। ये तमाशा, राजनीति तमाशा नहीं है। तमाशा